हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टर्म वन एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज फॉर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी तैयार हैं इस बेहतरीन सेशन के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज को। आइए मेरे साथ में। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर वन। और क्वेश्चन नंबर वन में हमसे पूछा है क्या, पढ़ते हैं मेरे साथ में। विच इज़ नॉट एन एलाइलिक हैलाइड, इनमें से कौन एलाइलिक हैलाइड नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एलाइलिक हैलाइड्स होते क्या हैं। आइए देखिए, ये अगर आपका इस टाइप से ये आप देख सकते हो। अगर हेलोजन यहाँ पर लगा हुआ है, ओके, एक्स क्या है, हेलोजन। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। तो इस कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर इस पर हेलोजन हमारा लगा होगा तो हम बोलेंगे कि ये एलाइलिक कार्बन है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन को मैं बोलूँगा क्या, एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन ये हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। और कोई एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे चलिए जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये, तो ये जो पोजीशन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को मैं क्या बोलूँगा, एलाइलिक कार्बन। इस कार्बन को मैं क्या बोलूँगा, एलाइलिक कार्बन। क्यों बोलूँगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जोड़ा किससे है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से दोस्तों। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया एलाइलिक कार्बन क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं ध्यान से। देखिए पहला ऑप्शन ए, तो ए ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ये sp3 और ये आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या है, एलाइलिक हैलाइड। ओके, पहला ऑप्शन एलाइलिक हैलाइड है, यस। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। तो अगेन ये कार्बन आपका sp2 और इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन और इससे जुड़ा हुआ हेलोजन आपका, तो ये एलाइलिक हैलाइड है, बिल्कुल है। तो बी ऑप्शन भी एलाइलिक हैलाइड है। सी ऑप्शन पर आते हैं। देखिए ये भी आपका sp2 कार्बन है और हेलोजन जुड़ा है नेक्स्ट कार्बन पर जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो कार्बन है एलाइलिक कार्बन और इससे जुड़ा है ब्रोमीन। तो ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड। अब आते हैं ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी देखते हैं। देखिए ये रहा आपका sp2 कार्बन और ये आपका जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, एलाइलिक कार्बन। और क्या हेलोजन यहाँ पर एलाइलिक कार्बन से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। और जब नहीं जुड़ा है तो हमारा हेलोजन क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड ओवरऑल कंपाउंड होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो डी है ये आपका एलाइलिक हैलाइड नहीं है। और जो यहाँ पर नहीं है वही आपका आंसर है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। आइए मेरे साथ में। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या पूछ रहा है हमसे, देखते हैं। विच इज़ प्राइमरी हैलाइड, आपको चेक करना है प्राइमरी हैलाइड इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा आइसो प्रीफिक्स, देन सेकंड ऑप्शन में सेकेंडरी, थर्ड में आइसो, फोर्थ में टर्शरी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर सेकेंडरी कंपाउंड है, जैसे कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड सेकेंड ऑप्शन, तो ये तो सेकेंडरी कार्बन से ही जुड़ेगा। तो हमको पूछा क्या है, प्राइमरी हैलाइड मींस प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर टर्शरी जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में क्लोरीन आपका टर्शरी कार्बन से जुड़ेगा। ओके, अब आइसो की बात करें तो आइसो कंपाउंड जितने भी होते हैं उसमें सिर्फ आइसो प्रोपाइल सेकेंड, मतलब आइसो प्रोपाइल जो होता है ये होता है सेकेंडरी। अदरवाइज सारे आइसो कंपाउंड्स कैसे होते हैं,
प्राइमरी। ओके, तो आइसोप्रोपाइल आपका सेकेंडरी है, ये भी नहीं हो सकता। और मैंने कहा है कि सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि प्राइमरी नहीं है, बाकी सारे प्राइमरी होते हैं। तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब आप चाहो तो स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। देखिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये रहा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड को देख लेते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये रहा आपका आइसोपेंटाइल क्लोराइड। नाउ आइसोपेंटाइल के लिए पहले आइसो ग्रुप बनाया, फिर टोटल 5 कार्बन लेने हैं। तो अभी कितने हो गए, 4, ये रहा 5। और अब आपको क्या जोड़ देना है, क्लोरीन। तो ये जोड़ दिया क्लोरीन, ये हो गया आइसोपेंटाइल क्लोराइड। और फिर है आपके पास में टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो टर्शरी ग्रुप ये रहा, और यहाँ पर जोड़ना है आपको क्या, क्लोरीन। ओके, तो आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में, ये एक प्राइमरी या 1 डिग्री क्या है, हैलाइड है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए मेरे साथ में। ओके बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लिया है एनिलीन, और हमको रिएक्शन दे रखा है NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। आपको मिल रहा है कंपाउंड A, और इसको हमने कॉपर का सॉल्ट है क्यूपरस क्लोराइड, इसके साथ में ट्रीट करा, एंड देन हमको फाइनल मिल गया है क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन गैस। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है, ये जो पूरा प्रोसेस हमको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन है गेटरमैन रिएक्शन। देखिए गेटरमैन रिएक्शन में ऑलमोस्ट इसी तरह से रिएक्शन होता है, क्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि ये जो कॉपर का सॉल्ट है हमने लिया क्यूपरस क्लोराइड, इसकी जगह हम क्या लेते हैं, कॉपर एंड एसिड HCl। ओके, तो थोड़ा अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको लग सकता है कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, बट एक्चुअली में यहाँ पर कॉपर का सॉल्ट है, तो आपका ए ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, अब बी ऑप्शन देखते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखिए फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होता है इसमें हैलोजन एक्सचेंज होता है। ओके, तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये फिंकलस्टीन रिएक्शन, ना कि जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बन रहा है, देख सकते हो। ए क्या है आपका यहाँ पर, ये बेंजीन, और ये डायज़ोनियम आयन, और ये आपका क्लोराइड। ओके, तो ये आपका हैलोजन एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है दोस्तों। ओके, तो आपका बी गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम स्वार्ट्स रिएक्शन को देखें, तो स्वार्ट्स रिएक्शन भी क्या होता है, एक तरीके का हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम सिल्वर के फ्लोराइड ले सकते हैं या फिर Hg2F2 ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्वार्ट्स रिएक्शन भी ये नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में और गेटरमैन रिएक्शन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो आपका गेटरमैन रिएक्शन होता है इसमें कॉपर विथ HCl लेते, और सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूपरस सॉल्ट लेते हैं, और देख सकते हो यहाँ पर भी क्यूपरस क्लोराइड हमने लिया है। सो डेफिनेटली ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग विथ HBr। ओके, HBr आप जानते हो एक एसिड है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका रिएक्शन है, और आपके अल्कोहल्स यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, ये देख सकते हो। फर्स्ट अल्कोहल, देन आपका सेकेंड अल्कोहल, ये रहा, और ये रहा थर्ड अल्कोहल। तो जब भी हैलोजन एसिड आपके अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो ऑर्डर कौन सा फॉलो होगा, देखिए टर्शरी अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, देन आपका सेकेंडरी होगा, देन आपका
प्राइमरी होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, टर्शरी कार्बन पर। ओके, तो अगर हम देखें तो सबसे फास्ट कौन सा होगा, टर्शरी। टर्शरी वाला कौन सा है आपका, फर्स्ट वाला, ये रहा आपका टर्शरी। और सेकंड को देखेंगे तो ये है कौन सा, प्राइमरी। और थर्ड वाला जो है ये कौन सा है, ये आपका है सेकेंडरी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका होगा, टर्शरी का, मतलब 1 का। देन लीस्ट किसका होगा, 2 का। तो इस ऑर्डर को फॉलो करता हुआ कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल सही सोचा आपने, ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन के लिए आपको करेक्ट ऑर्डर पता करना है। फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो क्लोराइड है और टर्शरी क्लोराइड है। देन आपका सेकंड ऑप्शन देखोगे तो सेकेंडरी क्लोराइड है और थर्ड ऑप्शन देखोगे तो प्राइमरी क्लोराइड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टर्शरी क्लोराइड का जो कार्बोकैटायन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और लीस्ट स्टेबल किसका होगा, प्राइमरी का। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे, बिकॉज जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो दोस्तों यहाँ पर टर्शरी वाला कौन सा है, फर्स्ट है, बिल्कुल फर्स्ट आपका टर्शरी है। देन सेकेंडरी कौन सा है, सेकंड है। और प्राइमरी कौन सा है, थर्ड है। ओके, तो सबसे ज़्यादा रेट हमको मिलने वाला है फर्स्ट का, देन सेकंड, देन थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन इज सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में इथाइल क्लोराइड है और रिएक्शन हो रहा है विथ GCN एंड KCN। ठीक है, इनके साथ में यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि A और B क्या होंगे। तो दोस्तों अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो AgCN में प्रिडोमिनेंटली कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। और वहीं पर KCN में अगर आप देखोगे तो प्रिडोमिनेंटली कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा होता है, यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो KCN में जो न्यूक्लियोफाइल मीन्स अटैक करेगा वो कार्बन की पोजीशन से अटैक करेगा। वहीं पर अगर हम AgCN में देखें तो ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन अटैक करेगा उस कार्बन पर जहाँ पर हैलोजन अटैच्ड है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ लिंकेज मिलेगा AgCN के केस में, एंड देयरफॉर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा कौन, NC। और वहीं पर अगर मैं KCN वाला रिएक्शन देखूं तो हमारा रिएक्शन में क्या होगा, साइनाइड रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को। ओके, तो यहाँ पर आपको B है साइनाइड कंपाउंड और A है आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, जहाँ पर फर्स्ट A है आपका आइसोसाइनाइड एंड सेकेंड इज साइनाइड। तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज मार्कोनिकॉव्स रूल। देखिए मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या होता है, अनसिमेट्रिक अल्कीन। मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या होता है, अनसिमेट्रिक अल्कीन और उसमें ऐड होता है हाइड्रोजन हैलाइड मींस HX। ओके, सो अनसिमेट्रिक अल्कीन प्लस HX ये ऐड होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अनसिमेट्रिक अल्कीन में जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है
उस पर ऐड हो जाता है हेलोजन, और मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पर चेक करते हैं ऑप्शंस को। सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो ये तो आपका सिमेट्रिक एल्कीन है, देख सकते हो ये जो आपका डबली बॉन्डेड कार्बन्स हैं इनके दोनों साइड अरेंजमेंट कैसा है, सिमेट्रिक है। ओके, तो यहाँ पर आपको मार्कोनिकॉफ रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखूँ तो यस अनसिमेट्रिक एल्कीन है, यहाँ पर फॉलो होगा। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो अगेन आपका सिमेट्रिक एल्कीन है, तो यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ रूल की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी आपको। आप इस डबल बॉन्ड पर किसी भी पोजीशन पर H और दूसरे पोजीशन पर ब्रोमीन को जोड़ सकते हो। वहीं पर अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर तो आपका प्रोटिक एसिड ही नहीं है, यहाँ पर तो आपका ब्रोमीन है Br2। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमको करेक्ट ऑप्शन मिलता है सिर्फ एक, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर अनसिमेट्रिक एल्कीन एंड प्रोटिक एसिड जो कि HBr प्रेजेंट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप ध्यान से यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो इन सभी में कितने कार्बन्स हैं, देख सकते हो 1 2 3 एंड 4, 1 2 1 2 3 4 कार्बन्स, 1 2 3 4 कार्बन्स। ओके, और सभी में ब्रोमीन लगा हुआ है, मतलब ये सभी क्या है, आइसोमर्स हैं। और आइसोमर्स अगर आप देखते हो और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अगर हम कंपेयर करते हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पर लीस्ट ब्रांचिंग, मिनिमम ब्रांचिंग किस स्ट्रक्चर में है, तो वो है सेकेंड वाले में। ओके, अगर मैं ब्रांचिंग के लिए लिखूं तो ब्रांचिंग के लिए यहाँ पर लीस्ट ब्रांचिंग किस में दिख रही है हमको, लीस्ट ब्रांचिंग दिख रही है सेकेंड स्ट्रक्चर में। ओके, देन आपका मैक्सिमम ब्रांचिंग किस में दिख रही है, मैक्सिमम ब्रांचिंग हमको दिख रही है स्ट्रक्चर 3 में। ओके, तो ये रहा मैक्सिमम ब्रांचिंग और इसके बाद आ गया आपका 1। तो ये तो ब्रांचिंग का ऑर्डर हो गया, और मैंने कहा है कि जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर ये ऑर्डर है ब्रांचिंग का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा सेकंड का, और लीस्ट किसका होगा, थर्ड का। ओके, तो देखते हैं कहाँ पर हमको सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम दिख रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहाँ पर सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमसे पूछा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लोरीन कॉमनली अटैच्ड है सभी कंपाउंड्स में, और NO2 फर्स्ट कंपाउंड में एब्सेंट है, सेकंड कंपाउंड में एट पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन लगा हुआ है, एंड थर्ड कंपाउंड में ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशंस पर यहाँ पर NO2 लगा हुआ है। तो आप जानते हैं यहाँ पर NO2, अगर हम NO2 की बात करें तो NO2 ग्रुप जो होता है आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या करते हैं, रेट को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, और वी कैन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एराइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड को देखूं ध्यान से तो यहाँ पर तो एक भी NO2 नहीं है, और
अगर यहाँ पर एक भी NO2 नहीं है तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मिनिमम। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मिनिमम। सेकंड में देखूंगा तो सिर्फ एक ही NO2 मेरे को दिख रहा है पैरा पोजीशन पर, और थर्ड में अगर देखता हूँ सो पैरा पर भी है, और इन एडिशन टू दिस ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर थर्ड कंपाउंड में दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर रेट होगा मैक्सिमम। तो थर्ड आपका मैक्सिमम पर है और फर्स्ट आपका मिनिमम पर है। तो इस ऑर्डर को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर यस, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट है मिनिमम पर और थर्ड है मैक्सिमम पर। आई होप ये दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए मेरे साथ में। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको कंपाउंड दे रखा है बेंजाइल ब्रोमाइड। ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल ब्रोमाइड। ओके, क्योंकि ये जो कार्बन है आपका, ये कौन सा कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन। ये जो कार्बन है आपका ये कौन सा है, बेंजाइलिक कार्बन, एंड ब्रोमीन इज अटैच्ड टू दिस बेंजाइलिक कार्बन। अब इसका रिएक्शन करवाना है हमको विथ एक्वस NaOH। ओके, तो देखिए एक्वस NaOH के साथ में आप रिएक्शंस जब देखेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ओके, इन प्लेस ऑफ ब्रोमीन हमको फाइनली मिल जाता है OH। अब यहाँ पर पूछा है कि ये जो रिएक्शन होगा ये फॉलो क्या करेगा, मतलब SN1 फॉलो करेगा, SN2 फॉलो करेगा, या फिर ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ओके, या फिर सेट्ज़ेफ रूल फॉलो करेगा। तो दोस्तों अगर हम बेंजाइलिक ब्रोमाइड, बेंजाइलिक कार्बन को देखें तो यहाँ पर कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होता है। देखते हैं, देखिए ये आपका बेंजाइलिक, ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है, और इस पोजीशन पर कार्बोकैटायन जब आता है तो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है और ये हाईली स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कैसा होता है, हाईली स्टेबल होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे के पूरे बेंजीन रिंग के अंदर क्या होगा, डीलोकेलाइज इस तरह से। ये CH2 पॉजिटिव है, और ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ पर जब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा, देन यहाँ शिफ्ट होगा ये पाई बॉन्ड तो इस पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा, देन यहाँ पर आएगा तो इस पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन शॉर्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज, एंड ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये कार्बोकैटायन बनाएगा इजीली, और जब कार्बोकैटायन बनता है तो हमको पता है SN1 रिएक्शन होता है, और डेफिनेटली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।